यानी केस दो प्रकार के होते हैं, एक दीवानी और फौजदारी। तो दोनों में समान भाई बातें देखो आप। दूसरा, संविधान द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। संघ तथा राज्य सरकारों के सभी उच्च पदों पर IAS, IPS आदि अधिकारी नियुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग करता है, की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इन अधिकारियों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण रहता है और राज्य सरकार उन्हें हटा नहीं सकती। यानी जो SP होते हैं और DC होते हैं या ऐसे IAS ऑफिसर जो विभिन्न विभागों में सचिव वगैरह होती है, स्टेट लेवल पे होते हैं, उन्हें राज्य सरकार उनका तबादला तो कर सकती है, लेकिन उनके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेती। जाना क्या? यानी कई ऐसे होते हैं जो, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, सामान्य कांस्टेबल से होके वो SI बनता है, आगे प्रमोट होके DSP बनता है, उनका मामला तो राज्य सरकार का होता है, परंतु कोई SP होता है जो या फिर IAS ऑफिसर, उनका निर्णय सेंटर का होता है। केंद्र द्वारा प्रशासनिक मामलों में निर्देशन, केंद्र द्वारा प्रशासनिक मामलों में निर्देशन। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को, भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन के बारे में निर्देश का अधिकार भी देता है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन के बारे में निर्देश का अधिकार भी देता है। इन निर्देशों को न मानने के परिणाम दूरगामी होते हैं। इससे भी केंद्रीय सरकार की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी जो भारत का संविधान है वो केंद्र सरकार को राज्यों के बारे में कुछ राय देता है, कुछ अधिकार बताता है जो अलग होते हैं। निर्वाचन आयोग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। पूरे देश के चुनाव के लिए चुनाव आयोग और सरकारी आज्ञा का लेखा जोखा के लिए एक नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है। इसके अन्य नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा किए जाने से उसकी शक्ति बढ़ी है। यानी चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है वो सेंटर का होता है। अब उन्होंने राज्यों पे इलेक्शन किस ढंग से करवाने हैं, बैलेट पेपर से करवाने हैं या फिर EVM द्वारा करवाने, कैसे करवाने हैं, ये सेंटर का मामला रहता है। तथा बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जो भीड़ भड़ाके वाले होते हैं, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी बिहार में क्या है, बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ से ऊपर है, तो जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो कौन कौन से जिले अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाए कि 2-3 चरणों में उनको चुनाव हो जाए, ताकि जो संसाधन है, जो वाहन है, उनका भीड़ भड़ाका न हो तथा पब्लिक ही ज़्यादा वो न हो। उसके बाद नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अखिल भारतीय स्तर पर वैसे 2 कमेटियां होती है। एक कमेटी का नाम होता है सार्वजनिक लेखा समिति, जिसके 22 मेंबर होते हैं, और एक होती है एस्टीमेट कमेटी, अनुमान समिति। ये दोनों सेंटर की समितियां होती है। इसके बाद एक हरी न्याय पद्धति। संघ शासन में न्याय पद्धति दोहरी होती है। संघ शासन में न्याय पद्धति दोहरी, परंतु भारत में नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत है। परंतु भारत में नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत है। उच्च न्यायालय, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका के शिखर पर है। यानी पूरे देश के लिए एक तरह की दीवानी और फौजदारी व्यवस्था है। यानी पूरे देश के अंदर नीचे से ऊपर तक, डिवीजन से ऊपर तक केस चलते हैं। नीचे से एक व्यक्ति एक नीचे से हार जाता है तो जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, यानी एक लाइन में ऐसे एक हरी व्यवस्था में चलता है। वित्तीय मामलों में राज्य केंद्र पर आश्रित। केंद्र की अपेक्षा राज्यों की आय साधन बहुत कम है। केंद्र की अपेक्षा राज्य की आय के साधन बहुत कम है। इसका एक विशेष कारण क्या है, सभी बच्चे ध्यान करो। राज्यों की जो आय के साधन है उनके साधन कम क्यों है, उसका एक कारण है। जितनी देश के अंदर खाने होती है, जितनी देश के अंदर खाने होती है,
बड़ी बड़ी धातुओं के खाने हैं, कोयला है, लोहा है, गैस है, इन सब के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। कहीं भी कोई ऐसी संभावित खान होती है वो सरकार के सेंटर के अंडर में आती है, न कि राज्य के अंतर्गत। यानी बड़े संसाधनों पर सरकार का, या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है, साधारणतः जो राज्य का परिवहन होता है तो घाटे में ही चलता है, परंतु रेलवे जैसा बड़ा विभाग या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम, जो भारत से विदेशों से आयात निर्यात के काम, ये जो बड़ा भाग है या रेलवे बड़ा भाग है, ये सब सरकार के पास रहता है। वित्तीय मामलों में आय बहुत कम है, इसलिए राज्यों को अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। अनेक केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व राज्यों में वितरण किया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं और योजना आयोग के निर्देशन में पूरे राष्ट्र के सुनियोजित विकास की व्यवस्था ने राज्यों को केंद्र पर निर्भर बना दिया है। यानी जो सेंटर के कर होते हैं बहुत सारे, उनसे जो राजस्व प्राप्त होता है उनसे राज्यों की सहायता की जाती है। केंद्रीयकृत नियोजन, हालांकि विकास योजना को लागू करने की जिम्मेवारी राज्यों की है, लेकिन नियोजन की पूरी तरह से केंद्रीकृत होने और प्रधानमंत्री के योजना आयोग के अध्यक्ष होने से केंद्रीय सरकार की शक्तियां और भी बढ़ गई है। यानी केंद्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय आयोग का यानी किसी को मंत्री को इसको नहीं बनाते, जो भी सेंटर की योजना बनती है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री सीधे सीधे होता है। के स्थानम के शब्दों में नियोजन ने संघ व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हमारे देश में अनेक मामले एकात्म शासन के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के कारण भी केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है। आगे वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, देश के लिए एक वित्त आयोग होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यों के बीच कर तथा राजस्व आदि का वितरण किया जाता है, इसलिए भी केंद्रीय सरकार की शक्ति बढ़ गई है। उपयुक्त विवरणों स्पष्ट हो जाते हैं कि भारत में संघात्मक प्रणाली, परंतु इसका झुकाव एकात्मक की ओर है। साधारण परिस्थितियों में संघ प्रणाली के रूप में कार्य करता है, परंतु संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित हो जाती है। और केंद्र सरकार के हाथों में कैसे? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। अगर संकटकालीन स्थितियां, जैसे पहले भी तुम्हें बताया था, अगर देश के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए या देश आर्थिक रूप से डूब जाए या फिर कोई राज्य अपना प्रशासन चलाने में असमर्थ हो जाए, तो वहां पे राष्ट्रपति की शक्तियां सीधे सीधे काम करती है। और एकात्म रूप धारण कर लिया, हम कह सकते हैं कि भारत में सरकार का स्वरूप संघात्मक ही है, परंतु केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अतः यह केंद्रीकृत संघ है। डी बसु का कहना है कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह संघात्मक है और न ही पूरी तरह एकात्मक, यह दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, कॉपी लगा रखी है आप लोगों ने?